ले तो सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तक जाएंगे। बेसिकली हम ये समझेंगे कि एनालिसिस का मतलब ये है, इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिसर्चिंग। इसमें रिसर्च करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही है, उसको हम कैसे करंट और फ्यूचर चैलेंजेस को उसको बेटर कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्वॉट एनालिसिस, एक होता है पेस्टल, और एक होता है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। स्वॉट, पेस्टल और पोर्टर्स 5 मॉडल। हाँ, पहला है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है, तो अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, स्ट्रेंथ वीकनेसेस ये हो। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। एक सेकंड। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। फिर आता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस को थोड़ा याद कर लो, जरूरी है सारी चीज़ें याद आएँ। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ को जो वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को। क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं? पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स। फिर है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस क्या होते हैं? उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, की कोई नया बिजनेस अगर एंटर होता है तो क्या थ्रेट्स इंक्लूड होते हैं, और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। पोर्टर्स 5 फोर्सेस में ये है कि बड़ा डायनेमिक प्राइसिंग होती है कि सप्लायर क्या बार्गेन कर सकते हैं, ठीक है। किसमें होता है ये पोर्टर्स 5A में होता है, पोर्टर्स 5 फोर्सेस में। थ्रेट क्या होता है पोर्टर्स में? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। इसमें मतलब नए कौन आ रहे हैं पार्टी, नए कौन आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नई ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या आ सकती हैं। तो न्यू एंट्रेंट कोई आ रहा है, सब्सटीट्यूट कोई आ रहा है, और बार्गेनिंग पावर क्या क्या है। मतलब ये बार्गेनिंग पावर ऐसा है जैसे इसको देख, बार्गेनिंग पावर कौन कौन सी है, नए कौन आ रहा है, ये वो ठीक है। हाँ, बार्गेनिंग पावर इसमें डायनामिक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल डिसीजन, ऐसे डिसीजंस जो कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को हम एनालाइज करते हैं, सिस्टमेटिकली कोऑर्डिनेट और अलाइन करते हैं रिसोर्स एलोकेशन के लिए, जो मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करें। अब मिशन क्या होती है? मिशन होती है लॉन्ग टर्म, मिशन होता है अचीवेबल विद इन 2-4 ईयर्स, दैट इज कॉल्ड मिशन। किसके अंदर आएगा ये मिशन वगैरह? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। अच्छा, हाँ, तो 2-4 साल में जो जो चीज़ें हमें अचीव करनी है वो मिशन है। लॉन्ग टर्म में 5-10 साल में जो अचीव करना है वो विजन है, और स्ट्रैटेजी तो हम इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। फॉर्मुलेशन का मतलब हम बना रहे हैं स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन में रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और प्लानिंग क्या होगी।
फिर है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन, स्ट्रैटेजी जो लगाई है उसको करके देखेंगे कि काम कर रही है कि नहीं कर रही। इंटर रिलेशन एंड इम्पोर्टेंस, तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है, ये तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते। क्या क्या होती हैं चीज़ें, इम्पोर्टेंस, इंटीग्रल, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए होती है इंसाइट्स, मैनेजमेंट से ही इंसाइट क्रिएट होती हैं। एनालिसिस कि हम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, उसी से ही ये मतलब अपार्ट फ्रॉम थ्योरी, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से एक्चुअली प्रैक्टिकली पता लगता है कि हो क्या रहा है। आगे चलते हैं, मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रैटेजी। तो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, हर चीज़ को, कॉम्पिटिटर क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देके हम ये पता लगा सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कैसा काम कर रहा है और उसमें क्या क्या मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। एनालिसिस विदाउट मैनेजमेंट लैक्स एग्जीक्यूशन, हाँ ठीक है, कि मैनेजमेंट होनी चाहिए तभी तो एग्जीक्यूशन का फ़ायदा होगा। अडेप्टेबिलिटी इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस जो है वो डायनेमिकली काम कर रहा है, आज ये कल कुछ आज कुछ इस तरह से काम कर रहा है। डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट है। देन ट्रांजिशन फ्रॉम, अब ये तभी पॉसिबल है जब एनालिसिस और मैनेजमेंट अच्छे से हो, अलाइनमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी को तीनों को काम करे, तीनों डिपेंड करेंगे। क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव होना चाहिए। ऑनगोइंग एनालिसिस, एंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स रिलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव। अब आगे चीज़ें आती हैं, मैक्सिमाइजिंग, हाँ रिसोर्स अच्छे से एलोकेट, रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट होने चाहिए और उससे अच्छा आउटपुट आना चाहिए। की चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, अलाइनिंग स्ट्रैटेजिक गोल्स विद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, जो गोल्स हैं क्या वो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को पूरी तरह यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। सॉरी, उल्टा बोलना चाहिए यार, ठीक है चलो ठीक है ठीक है। आगे बोलते हैं, एस्पिरेशनल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रैटेजी है वो उसको ऑपरेशनली 100% काम कर रही है कि नहीं कर रही है। कैपेबिलिटी एनालिसिस करो, स्केल ऑफ स्ट्रैटेजी को देखो कि स्ट्रैटेजी ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सेकंड चीज़ है एंश्योरिंग स्टेक होल्डर बाय इन, स्टेक होल्डर जो भी कंपनी से इन्फ्लुएंस होते हैं, एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट और इवन कस्टमर्स आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो कुछ नई स्ट्रैटेजी से ऐसा हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स प्रॉफिट में हो कोई या फिर लॉस में हो, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अडेप्टिंग टू एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मार्केट ट्रेंड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये मैटर करता है। कंसिडरेशन बिल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी इनटू द स्ट्रैटेजी एंड मेंटेनिंग ऑनगोइंग प्लान। तो बेसिकली ऑनगोइंग ट्रेंड्स को देखना है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करना है, क्या क्या रिसोर्सेज पहले प्रायोरिटाइज करना है, कौन से बाद में करने हैं, चैलेंजेस इसमें क्या क्या आते हैं, और कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म गोल्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फियर ऑफ द अननोन, इंटरनली कंपनी के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको कैसे ओवरकम करना है। कंसिडरेशन की नेसेसरी ट्रेनिंग और सपोर्ट, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, एआई का यूज़ करना, नए सिस्टम्स को यूज़ करना। कंसिडरेशन विद एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड क्रॉस कल्चरल। हाँ, कोई कंपनी अगर अमेरिका में काम कर रही है और वो इंडिया में काम कर रही है तो उसके डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज, डिफरेंट लीगल सिस्टम, डिफरेंट बिजनेस लैंडस्केप को उसको मॉडिफाई करना होगा अपने हिसाब से। कंसिडरेशन
डेवलपिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल मार्केट। आपको मार्केट पता होना चाहिए कि जहाँ जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हो इट इज़ एक्चुअली रेलिवेंट टू यू और नॉट। रेलिवेंस टू द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट, रेलिवेंस, हाँ। कंटेक्चुअलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, करंट ट्रेंड्स में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके हिसाब से अडेप्ट करना, इंटीग्रेटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। ग्लोबलाइजेशन में डाइवर्स जोग्राफिकल, कल्चरल और रेगुलेटरी लैंडस्केप्स। एंड देयर इज सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी आर दे सस्टेनेबल और नॉट, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर से वही वाली चीज़ आ गई, AI। फिर आगे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, क्या, हाँ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। So that is all about strategic analysis and strategic management, the very basics। ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल, डिविजनल और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज कि फंक्शनली क्या क्या काम कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग हो रही है, फाइनेंस हो रहा है, HR है। डिविजनल क्या है, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और जोग्राफिकल लोकेशंस। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज हायरार्किकल, कंबाइंस रोल ऑफ कल्चर इन स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से टॉपिक देखें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। फंक्शन के बेसिस पे, डिवीजन के बेसिस पे, मैट्रिक्स पे, फ्लैट, ओरिजिन और नेटवर्क। स्ट्रेटेजिक फिट, स्ट्रेटेजिक चेंज, मॉनिटरिंग, अलाइनिंग स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक फिट का मतलब है